अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्लाह बस सबको इंशाल्लाह खुश रखे। आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे आयशा रदी अल्लाह अन्हु से कि मैं अल्लाह से अगर दुआ करूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ और चांदी के पहाड़ चल सकते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह से ये दुआ किया हूँ कि अल्लाह मुझे एक दिन खाना देना और एक दिन फाका रखना। फाका मतलब भूखा रखना, कि एक दिन मैं आपसे दुआ करके शुक्र करूँ और जिस दिन आप भूखे रखोगे, फाका रखोगे, उस दिन मैं दुआ करके आपसे सब्र करूँ। वरना आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऐसे दुआ करते कि पहाड़ों से सोना बरसता, लेकिन उनने ये चीज़ नहीं की क्योंकि उनको एक दिन अल्लाह का शुक्र करना था और एक दिन सब्र करना था। और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में जाएंगे तो उनके सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहेंगे, गरीब लोग। और फिर वो देखेंगे कि जन्नत में मेरे आगे कुछ औरतें चल रही है, तो वो हैरान हो जाएंगे ये औरतें कौन है जो नबी से आगे चल रही है। तो उनसे पूछेंगे आप कौन हो, तो बोलेंगे हम जवानी में बेवा हो गए थे और बच्चों के खातिर हमने दूसरी शादी नहीं की। मतलब उन लोगों का वो सब्र, इम्तिहान, वो इतना अल्लाह को अच्छा लगा कि वो हमारे नबी से जन्नत में आगे चले गए। कितनी बड़ी बात है ये। तो आज अभी रोज़ कब्रिस्तान जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं, तो आज भी चलते हैं इंशाल्लाह। और कब्रिस्तान का ऐसा अंदर से तो मैं कुछ नहीं ले सकता, लेकिन इंशाल्लाह कैसे आते जाते वो आप लोग से आज शेयर करता हूँ। चलो, लोग देख रहे हैं महंगाई की स्पीड तो अलग ही बढ़ रही है और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से इतना कुछ खास होता नहीं है। एटलीस्ट एक दो तो होना चाहिए, इसलिए लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स में मिड कैप स्टॉक, और मिड कैप स्टॉक की बात अगर कर ही रहे हैं और अगर आप चाहते हैं मिड कैप स्टॉक का पूरा पोर्टफोलियो, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर हाई ग्रोथ वाले मिड कैप स्टॉक का पूरा पोर्टफोलियो बनाया गया है, जिसके अंदर 82% मिड कैप स्टॉक है और बाकी 9% लार्ज कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स है। मिड कैप मतलब शेयर मार्केट की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज तक। मिड कैप स्मॉल कैप से सेफ भी होती है और लार्ज कैप से काफी अच्छा रिटर्न भी देती है। QGLP फिलोसॉफी के कारण हमें अच्छी रिटर्न देखने को भी मिलती है। और साइड में आप इनका सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं कि किन किन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, और आप इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप उनका रिटर्न्स भी देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लार्ज कैप और स्मॉल के म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप SIP या लमसम किसी के भी अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं घर से निकला अपनी बाइक लेके स्टेशन तक के लिए। स्टेशन पे कहीं भी अच्छी जगह लगा के मैं रोज़ ट्रेन से जाता हूँ और ये अक्सर मेरी जगह यही है पार्क करने की। सब लाइन से बाइक पार्क होती है तो टेंशन नहीं इतना, और सामने ही स्टेशन है एग्जैक्ट। अभी जोगेश्वरी से पहले मैं अंधेरी जाता हूँ स्लो ट्रेन से, क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन अंधेरी से ही मिलती है। तो यहाँ से अब अंधेरी उतरूँगा और फिर अंधेरी से फ़ास्ट ट्रेन। थोड़ा रश है आज ट्रेन में। अभी अंधेरी स्टेशन उतर गया और ये एक्सीलेटर से काफ़ी आराम रहता है, वरना ये रेलवे स्टेशन के इतने लंबे लंबे ब्रिज होते हैं। ये अभी रिसेंटली चालू हुई है AC वाली ट्रेन, लेकिन ये मेरी नहीं है। इसके बाद जो फास्ट ट्रेन आई थी उसमें मैं बैठूँगा। इसका पास अलग रहता है, वो सोच रहा हूँ मैं निकालूँ, लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर टाइमिंग पे हमेशा बैक टू बैक नहीं आती है, तो वो एक मसला है। आज बैठने की जगह नहीं मिली, काफ़ी पैक है ट्रेन। ऑफिस टाइमिंग नहीं है, फिर भी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। अभी दादर के बाद बैठने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अपनी मंजिल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मरीन लाइन स्टेशन। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, बस रोड क्रॉस करो सामने ही कब्रिस्तान है। जब भी सीढ़ी चढ़ो तो अल्लाह अकबर बोलो और जब भी उतरो तो सुभान अल्लाह पढ़ो। तो अभी बस यहाँ से ये देखो आप लोग एक नज़र, ये पूरा मरीन लाइन्स है। हम लोग जब बॉम्बे में रहा करते थे पहले, तो डैडी हम लोग को यहाँ पे अक्सर लेके आया करते थे। रोज़ रात में मम्मी डैडी में और बुशरा वॉक करते हुए यहाँ आते थे। बचपन की कहानी है ये। बहुत ही खूबसूरत लग रहा और हवा चल रही थी अच्छी, और उस तरफ कब्रिस्तान है। ये एक कनेक्टेड ब्रिज बनाया है स्टेशन से, मतलब अपोजिट रोड पे उतरना है सीधा, मतलब कब्रिस्तान की दीवार ही स्टार्ट होती है जैसे ही ब्रिज उतरेगा ये वाला। तो ये आ गए हम कब्रिस्तान के गेट पे। ये है बड़ा कब्रिस्तान, मुंबई का काफ़ी बड़ा कब्रिस्तानों में से आता है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है ये। और ये मम्मी और मून और बुशरा ने पढ़ के पानी दिया है, ये मैं अक्सर लेके आया करता हूँ। तो अभी हम जाते हैं अंदर।
अभी ज़ोहर का वक्त है तो मैं सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये कब्रिस्तान की, बड़े कब्रिस्तान की मस्जिद है और ये गेट है और काफ़ी बहुत सारे गेट्स है। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से सब पढ़ के अंदर का वीडियो आप लोग से शेयर नहीं कर सकता था। और अभी बाहर निकला हूँ, एग्जैक्ट सामने स्टेशन है तो वही सेम ब्रिज क्रॉस करके स्टेशन पे चलते हैं अभी। इतना सुकून मिलता है कब्रिस्तान जाके, डैडी से बातें करता हूँ, थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ और अल्लाह खुद ब खुद फिर एक दिल में सब्र डाल देता है और बहुत मतलब जो है एक हैवी हार्ट रहता है ना, बहुत हल्का हो जाता है। तो अभी बस वापस स्टेशन जा रहे हैं, जिस तरह आए थे उस तरह चलते हैं अब घर। थोड़ा बहुत काम है वो भी ज़रूरी है, जो लोग मतलब ज़िंदा है हम लोग जितने लोग, उन पे भी कुछ फ़र्ज़ है तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ का भी। अभी बैंड्रा पहुंचा हूँ, अच्छी फ़ास्ट ट्रेन मिल गई है और खाली भी है ट्रेन, अच्छी बैठने की जगह मिल गई। बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में जोगेश्वरी पहुंच जाऊँगा। सो ये था, मैं ऐसे रोज़ कब्रिस्तान जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप लोगों को पता है एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है बस डैडी से मिलने आ गया मैं। और उस दिन आके फिर काम वगैरह में थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से वापस आप लोग से बात नहीं कर पाया। अभी आज नेक्स्ट डे था, आज जुम्मा का दिन है और कैसा है ना, आज एक हमारे रिश्ते में शादी है। खैर हम लोग तो कोई जान नहीं रहा, ऐसा ऐसा डैडी का हुआ, अंदर से मन भी नहीं है और मम्मी भी इद्दत में बैठे हैं। बस अल्लाह खुश रखे सबको। और फिर आज एक ऐसी ही खबर आई, मतलब कोई पहचान में नहीं, वाया वाया कि आज एक इंतकाल भी किसी का हुआ है। तो वही मैं अल्लाह का निज़ाम देख रहा हूँ कि किसी के घर में खुशी का माहौल होगा, किसी के घर में गम का होगा, सब रो रहे रहेंगे और कई लोग इतने खुश रहेंगे। मतलब यही दुनिया है बस, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छे दिन रहते कभी बुरे रहते बस। लेकिन इतना ध्यान रखिए ये वक्त रुकता नहीं है, अच्छा भी रहेगा गुजर जाएगा, बुरा भी रहेगा गुजर जाएगा। तो आज जुम्मा का दिन है, डैडी और मैं ऐसे रोज़ जाते थे नमाज़ पढ़ने साथ में, खासकर जुम्मा में तो साथ में ही उतरते थे। और डैडी की जितनी भी चीज़ें थी जो वो पहनते थे वो सब ज़रूरतमंद में मैंने जाके तकसीम कर दिया जिनको ज़रूरत है। कुछ चीज़ें यादों के लिए रखा हूँ, जैसे ये घड़ी ये मैं पहनता हूँ, डैडी की नमाज की टोपी वो रखा हूँ, और एक दो चीज़ और है जो वो टी शर्ट हमेशा पहनते थे, ट्रैक जो बैक टू बैक पहनते थे मला, वो भी मैं अपने पास रखूँगा। बस याद ज़िंदगी भर आएगी। अल्लाह डैडी की और सबकी मगफिरत करे और सब्र दे। सबसे इम्पोर्टेंट है मम्मी को संभालना और बस उनका ध्यान रखना। और मुंजरीन से आप लोग मिले नहीं ना, बहुत मैसेज आए कि मुंजरीन से मिला, तो बुलाते हैं उसको मून, शॉर्ट फॉर्म में मून। और हम लोग ऐसे थोड़ा खफा रहते हैं ना तो पूरा नाम लेते हैं, मुंजरीन शहजान, और अच्छे से प्यार से रहते तो मून और शहजी। मून, दरवाज़ा बंद करना, आई कहाँ हो? बहुत सारे कमेंट्स आए कि मुंजरीन कहाँ है, मुंजरीन से मिले नहीं, देखे नहीं उनको। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पता नहीं कैमरा ही फेस नहीं कर पा रही। हाँ नहीं हो रहा है, पता नहीं यार, वियर्ड लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है ऐसे। हाँ काफ़ी टाइम बाद वो छूट गया था, मन भी नहीं हो रहा था कुछ देखने का, फ़ोन लेने का। लेकिन खैर, जैसे मैंने बताया था पहले व्लॉग में कि हम लोग जैसे खुशी शेयर करते हैं आप लोग से, वैसे दुख भी आप लोग से बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक अच्छी बीवी मिलना भी नियामत है जो अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये भी डैडी से बहुत क्लोज थी, डैडी इसको इतना छेड़ते थे मस्ती में, ये वो क्या क्या बोलते थे ना रूम का, तो बहुत शॉकिंग था ये सब के लिए। मुझे अभी तो आखिर में ऐसे चिढ़ाने लगे थे, मतलब मैं ऐसे हंसती हूँ ना तो कैसे करते थे। हाँ कैसे? मैं शोल्डर से उठा के हाँ ऐसे हंसती थी, इसकी आदत थी, तो डैडी इसको ऐसे ऐसे करके ही छेड़ते थे। और अब भी बस रिसेंटली ऐसा छेड़ने लगे थे ये हंसने पे मेरे ऊपर। तो वही वो वैसा बोल रही, 3 साल में साथ थी तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई, तो तुम लोग तो जिंदगी भर थे तो मतलब कितना मेरा दुख तो हो सिर्फ रहा 4 होगा। साल का ही था डैडी के साथ, लेकिन वो एक बोलते हैं ना, एक इंसान पे सब डिपेंड करता है कि सालों लग जाते हैं अटैचमेंट के लिए, और कुछ पल में भी अटैचमेंट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हो गई थी अटैचमेंट, और मैं और डैडी पूरे घर में इतनी बातें करते थे, बेफिजूल बातें करते थे। मम्मी, हम लोग अगर ये काम पे चले गए कहीं तो मम्मी बैठे रहते थे हमारे बीच, तो ऐसे बोलते थे तुम दोनों की ना ये ना सर है ना पैर है बातों में, मैं यहाँ से चली तुम लोग करते रहो बात। और मुझे उतनी बात करने उनसे मज़ा आती थी, वो हर चीज़ मेरे साथ शेयर भी करते थे कि
मतलब मतलब ऐसे नहीं कि ये मेरे डैडी ऐसे थे, मेरी मम्मी ऐसे उनके थे, मतलब मेरे उनकी दादा फैमिली के दादी की शहजाद के टॉपिक, दादा हाँ दादी के मैं बारे तो में। वो बचपन से सुन रहा हूँ। और डैडी जब जब सुनाते थे ना तो वो इतना खुश होते थे अंदर से अपने मम्मी डैडी का सुना के। मैं तो देखा नहीं दादा दादी को, मेरे आने से पहले ही फौत हो गए थे दोनों। तो उनको इतना मजा आता था, तो वो कम से कम बचपन से अब तक लेके इतनी बार सुनाई सेम चीज, लेकिन मैं उतने ही प्यार से सुनता था कि मैं पहली टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा था कि उनको मजा आता था। तो बस यही और है वो कि इतने बेचारे बोले थे, उनको भी ऐसा लगता था कि वो फर्स्ट टाइम ही बोल फर्स्ट रहे टाइम हैं। बोल रहा है। तो बस यही है कि माँ बाप का छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखो। अब उनको खुशी होती थी बोलने में, मैंने वो सुन चुका ऑलरेडी चीज़ है, लेकिन मैं फिर ऐसे एक्टिंग करता था कि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा ऐसा था, और फिर क्या हुआ उसके बाद। तो उनको इतना मज़ा आता था वो सब उनके मम्मी डैडी का शेयर करने, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मम्मी डैडी की बहुत खिदमत करे थे। इसलिए अल्लाह ने मतलब उनको नेक ये रखा, अच्छा रखा 1 मिनट में माशाल्लाह। एक बात बोलती हूँ, रुक जाओ, लेकिन इनका हाथ दुख जाएगा। बंद करो 1 मिनट। क्यों? नहीं नहीं चलेगा नहीं, मैं चलेगा। बताती हूँ ना, तुम बंद मेरा करो। हाथ दुख रहा था, 3-4 मिनट की बात हो गई थी आप लोग से, तो मून बोली के एक काम करो रख दो फोन। ऐसे पकड़ने में बहुत हाथ दुखता है। हाँ तो मौसम भी इतना ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया। बस अभी एक ही बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, मम्मी का ध्यान। वो बेचारे, क्योंकि एक जो जोड़ा रहता है ना, उसका एक साथ छूट जाना बहुत तकलीफ देता है। बहुत इम्पोर्टेंट। और अल्लाह वो जो एक जोड़े में से उसी इंसान को उठाता है जो दूसरा थोड़ा हिम्मत वाला और सब्र वाला रहे। तो अक्सर आप लोग देखना, जो रह गया है, जो पहले गया है, तो दूसरा वाला हिम्मत और सब्र वाला थोड़ा रहेगा। बस जिंदगी कट रही है, अल्लाह बस मगफिरत करे डैडी के और उम्मत के हर मुसलमान की। इंशाल्लाह। मैं तो शहजान को एक ही चीज़ बोलती हूँ, जैसे तुमको मालूम है फर्मा बदर बच्चे का जो मैं बोलती हूँ, जैसे एक बोलते हैं ना फर्मा बदर, जो वर्ड है वो इन पर बहुत ऐसे सूट करता है, क्योंकि ये बहुत अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। मतलब अपनी फैमिली को ना ऐसे एकदम क्या बोलते हैं, एक प्रायोरिटी जो होती है, जो फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो शहजान में बहुत है। जो छोटी सी फैमिली प्यारी सी है नहीं, मम्मी डैडी मैं और ये और अब मुझे बुशरा, पता है इमरान बड़ी भी भाई। होती तो भी ये ऐसे ही होती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है ना। तो अच्छी चीज़ है। फैमिली मैन ही फैमिली होना मैन, चाहिए। एक हाँ। वक्त था जो कॉलेज घूमना दोस्त लोग क्या वो हो गया, एक वक्त के बाद तो इंसान पर ऐसा है, सुबह गया रात आया, फिर फैमिली के साथ एक वो तो वक्त सब गुजारा। ऐसे होते, एक वक्त आता है सब। और होना चाहिए नहीं, लेकिन कितने लोग हैं नहीं, अभी भी पर्दा है आंखों के सामने। तो मेहरबानी करके चेंज हो जाओ, जो लोग हैं कदर करो, साथ रखो, मिल के रहो, सब अच्छे से रहो इंशाल्लाह अल्लाह। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मतलब मैं तो ये सोचती थी कि पता नहीं, अल्लाह जाने, मैंने इनसे पता नहीं कुछ दिन पहले बात भी की थी डैडी का, तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि होने वाला है कि क्या है। बट मैंने कुछ दिन पहले शहजान से बात की थी, बताओ तो मैंने क्या पूछा था तुमसे? क्या पूछे तुम, थोड़ा वो बताओ। कि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम कैसे हैंडल कर पाओगे ये सब चीज़ें। कभी ऐसा हुआ कुछ, अल्लाह ना करे। मैंने बोला कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना ये कितने ऐसे मम्मी डैडी को लेके इतने प्रोटेक्टिव पोजेसिव दोनों चीज़ है। तो मैं इनको ऐसे पता नहीं, अचानक मैंने इतने सालों में कभी पूछा नहीं, अचानक मैंने शहजान से पूछा कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ होगा तो तुम कैसे अपने आप को हैंडल करोगे, और फिर मैं तुमको कैसे कर पाऊँगी, मुझे तुम्हारी बहुत वो फिक्र रहती है। लेकिन माशाल्लाह से एक बोलते हैं ना, सब्र और ताकत दोनों चीज़ इनके अंदर आ गई अचानक से। मतलब क्या करो, अभी एक ही लड़का हो घर में, तो मम्मी मून बुशरा इन लोग सबको हिम्मत देना पड़ता है। इमरान भाई एक बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह, आ जाते हैं और एवरी टाइम फिक्र ध्यान सब प्यार सब रहता है माशाल्लाह। बहुत इमरान मैंने भी बहुत किया है, मतलब एक बेटे जैसा ही सब कुछ किया, क्योंकि डैडी भी इनको बहुत ज़्यादा लाड करते थे पूरा टाइम, है ना, इमरान 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 सबने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किए, फैमिलीज ने, कजिन्स ने, रिश्तेदारों ने, माशाल्लाह सबने इतना पढ़ के दिए। पढ़ाई तो इतनी आ रही डैडी को माशाल्लाह, पढ़ पढ़ के जो सवाब बकशते इतना, यहाँ से वहाँ से कुरान ये वो सब कुछ। और एक ही रीज़न है अखलाक, उनके अखलाक माशाल्लाह अच्छे थे। इतने अच्छे थे, कोई अमीर वो तो- गरीब वो छोटा तो- बड़ा कुछ नहीं वो तो देखते थे। था, अल्लाह ने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे, अपनी ज़बान की वजह से, जो अखलाक जिसको बोलते हैं। अगर उस पर कंट्रोल है वो अच्छा है, किसी का उससे दिल नहीं दुख रहा है, तो फिर तो आपके अमाल इंशाल्लाह अच्छे ही है। क्योंकि नमाज कुरान एक तरफ रहेगा और अखलाक का पल्ला भी एक तरफ एकदम भारी रहेगा। तो अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा रखिए, अपनी ज़बान से किसी का दिल ना दुखे, और हम सबको बस दुआ में इंशाल्लाह याद रखिए, ठीक है। मुझे डैडी की एक आदत बहुत अच्छी लगती थी, कभी भी ऐसे मतलब
नाराज भी होते थे ना मदन ने, ऐसे कुछ सैड, अरे सैड बोल क्या बोल कुछ भी ऐसा मेरे को चिल्ला दिए या कुछ भी कर दिए या और नहीं, हम लोग ने ऐसा कभी कुछ बोलकर डैडी प्लीज अभी नहीं ऐसे करके, हाँ। और वो बहुत छोटी छोटी बातों पे ना जल्दी अपसेट हो जाते थे, लेकिन है ना कभी ऐसे नेक्स्ट पर तुम बात करो एक ना दो उनसे, सेकंड के बाद अगर वो टॉपिक हाँ। बंद हुई और विद इन अ सेकंड आप दूसरी टॉपिक पे वो बात भूल करना तो जाते बैक टू नॉर्मल हाँ। हो जाते हो, दिल में कुछ रखते ही नहीं थे। तो ये उनका ईगो नहीं, बेस्ट पार्ट मतलब, था, बेस्ट हाँ, पार्ट। जैसे तकब्बुर घमंड वो सब कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्डिंग के सारे वॉचमैन, हमारी हाउस हेल्प, सबके साथ इतने अच्छे रहते थे, मतलब बस मेरे को वो आदत डैडी की बहुत पसंद थी। और मतलब सबर भी बहुत अपने काम किया। दीन में, ईमान में इतना वो चीज है, सबर का मर्तबा जैसे मतलब अपना ईमान और सबर का ऐसा कनेक्शन दिया है जैसे अपने धड़ के साथ अपना सर रहता है। तो ईमान में अपने सबर का बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, सबर और अल्लाह पे तवक्कल। मुझे तो बस। ऐसा लग रहा है इनसे ज्यादा वीक तो वैसा लगता है मैं हूँ, ये माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग निकले, जो फिक्र मुझे होती थी। नहीं बस मतलब- इंशाल्लाह सबका ध्यान रखना है और एक दो जन से हिम्मत रहेगी, अगर सब टूट जाएंगे तो फिर मसले हो जाएंगे। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे सबको बहुत शॉकिंग था, सबके लिए बहुत शॉकिंग था, और ऐसा हो रहा था कि ये हम लोग को संभाल रहे, हम रो रहे तो ये संभाल रहे, ये रो रहे तो मैं संभाल रही हूँ, मम्मी किसी को संभाल रहे, कोई रो रहा है तो मम्मी को हम संभाल रहे, मतलब कोई किसी के सामने रो नहीं रहे, सब है ना एक दूसरे को संभाल, एक टाइम पे सब लोग एक साथ नहीं रो रहे, मतलब सबको एक एक करके सब संभाल रहे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अल्लाह सब्र सबको दे देता है, इतना तो पता बस है। इतना ध्यान रखो, ये जो फेज है लाइफ का जो चले जाता है इंसान, ये बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत तकलीफ देती है चीज़, बहुत। बस लेकिन आपको वो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना है कि उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत ही होगी क्या है, कंफर्म है ये चीज़। तो बस आप लोग ध्यान रखें इंशाल्लाह, और मिलते हैं जल्दी आप लोग से दुआओं में, खासकर मेरे डैडी और पूरे उम्मत के मुसलमान को याद सबको रखें, याद है। और जितना हो सके अच्छा नेक काम करिए, अपनी नेकियां जमा करिए, अब से स्टार्ट कर दो जमा करना और इंशाल्लाह, अगर जब आप आँख खुली सवेरा हुआ समझो। हाँ, अगर आप लोग कुछ भी ऐसे डैडी के लिए पढ़ के बकशना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं बकशते, अगर आप लोग पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम जैसे अभी 40वां होने वाला है, ये संडे 40वां है, मतलब 40 दिन हो जाएंगे उनको, तो उस दिन हम लोग फातिहा रखेंगे, तो आप लोग अगर कुछ पढ़ते हो तो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना, तो जितनी पढ़ाई आएगी, जितनी पढ़ाई जाएगी उनके लिए उतना अच्छा है। फ़ायदा होगा। चलिए फिर दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ।